आज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने एक बयान दिया है कि जो भी मदीना या मक्का मुकर्रमा में आज़मीन हज को परेशानियां पेश आ रही हैं, उसकी ज़िम्मेदार जो है सऊदी हुकूमत है। भारतीय हुकूमत का कोई मतलब नहीं। क्या लगता है कि ये इंतज़ामात सऊदी हुकूमत करती है, और क्या भारतीय हुकूमत जो है आज़मीन के ताल्लुक से वहाँ जाकर के क्या क्या सहूलतें देती हैं, इस पर रोशनी। हज का जो मामला है उसमें तमाम इंतज़ामात दो हिस्सों में तकसीम होते हैं। एक हिस्सा वो होता है जो उन मुल्कों के ज़िम्मे होता है जहाँ के हाजी जाते हैं, और दूसरा हिस्सा वो होता है जो सऊदी गवर्नमेंट देखती है। जिन मुल्कों के हाजी जाते हैं, जैसे हिंदुस्तान के हाजी, तो बिल्डिंग से हरम शरीफ चाहे मक्का हो या मदीना हो वहाँ आना जाना, बिल्डिंग की तमाम सर्विसेज की फराहमी, ये तमाम चीज़ें उस मुल्क की होती हैं, यानी भारत की होती हैं। और जो भी वहाँ पर इंतज़ामात करते हैं वो सेलेक्ट इंडियन गवर्नमेंट करती है, सर्विस प्रोवाइडर्स को वही सेलेक्ट करती है, और तमाम तरह की जिम्मेदारियाँ उसी की होती हैं। उसमें सिर्फ सऊदी गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया होता है वो उसका लिहाज करना पड़ता है, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होती। दूसरी चीज़ जो सऊदी गवर्नमेंट की होती है, उसमें एयरपोर्ट से पहुंचने के बाद वहां पर इमिग्रेशन की कार्रवाई करना, उनको उनकी बिल्डिंग पे पहुंचाना, तवाफ़ और सही जो हज के अरकान हैं, या उसके बाद मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा के इंतज़ामात ये करना, और फिर वहाँ से इंडिया वापसी के लिए मदीने, जद्दा या दूसरे जिस भी एयरपोर्ट से वो वापस आ रहे हैं वहाँ तक पहुँचा देना। जहाँ तक इस मामले में सऊदी गवर्नमेंट का मामला है, तो अभी हमारे एक जानने वाले गए हैं, उन्होंने बताया मदीना मुनव्वरा पहुँचने के बाद हमें 1 घंटा लगा, जिसमें इमिग्रेशन भी हो गया, और हम उसके बाद अपनी बस पर बैठ गए कि हम सामान लेकर अपनी बिल्डिंग चले जाएं। फिर उसके बाद एक दूसरी चीज़ थी, बिल्डिंग पे पहुंचने के बाद एक अजीबोगरीब सूरत हाल सामने आई। वहां पहुंचने के बाद हाजियों ने हवाई जहाज़ का सफ़र किया था, एयरपोर्ट पे जो कार्रवाई थी उसमें भी थकन होती है। वहां पहुंचने के बाद उनके कमरे मुतय्यन नहीं थे, उन्हें कहाँ जाना है। काफ़ी देर तक इंडियन स्टाफ उनको वहाँ पर एक हाल में जमा करके उनके नाम लिख रहा है कि कौन कौन किस कमरे में जाएंगे, और इसी वजह से एक बड़ी तादाद अपनी पहली नमाज मस्जिद नबवी में नहीं पढ़ सकी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट को बिल्डिंग के जो मसाइल जो इंडियन गवर्नमेंट के तहत आते हैं, इसे और ज़्यादा संजीदगी से इस अंदाज में करना चाहिए कि उसमें बेहतर सहूलतें हों, सिलेक्शन में मेयार का ख्याल रखा जाए, और हाजियों को जाने के बाद सीधे कमरे में पहुंचकर आराम का मौका मिल जाए, ताकि वो वुज़ू करके फिर हरम शरीफ या मस्जिद नबवी जाकर इबादत कर सकें। और किस तरह की दिक्कतें आ रही है आज़मीन को, आपके कॉन्टैक्ट में? आज़मीन को जो दिक्कतें आती हैं, आमतौर पर बिल्डिंग से मुताल्लिक़ दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। इंसान अपने अलग अलग अंदाज में रहने का आदी होता है।